हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपना जो पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने से पहले हम पढ़ते हैं कि केमिक जो चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। चेंजेस, और इनको हिंदी में बोलते हैं बदलावड़ा। ठीक है। अब बदलाव देखो, चेंजेस क्या होते हैं, जैसे अगर कोई यहाँ पर हम दो चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला अपना जो है वो फिजिकल चेंज है। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस आर वो चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस जो उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं। फिजिकल स्टेट लाइक उसकी जो शेप है, शेप चेंज हो गई ऑब्जेक्ट की। उसका जो वेट है, लाइक वेट चेंज हो गया। उसकी साइज चेंज हो गई। ये जो सारी चीजें हैं वो किस में आती है, फिजिकल चेंजेस में। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो केमिकल चेंजेस में क्या है, केमिकल चेंजेस जैसे उसमें जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो रही है तो उसको कैसा चेंज बोलेंगे, केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस में जैसे लाइक जो अगर कोई कंपाउंड बन रहा है अपने पास, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो इस पूरी केमिकल स्ट्रक्चर पूरी चेंज हो रही है। अपना हाइड्रोजन जो एक कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, O2 भी अपनी गैस है, और ये कंपाउंड क्या बना रहे हैं, H2 वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इनकी इसकी ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, बट जो कंपाउंड अपना बन रहा है वो लिक्विड स्टेज में बन रहा है। इसकी पूरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अपनी H2 वाटर की जो प्रॉपर्टीज होगी वो एकदम से अलग होगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या है, एकदम से अलग है। ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे, केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रासायनिक ये जो रसायनों का परिवर्तन जो है, रसायनों का जो बदलाव है, उसी को ही हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। रासायनों का जो बदलाव हो रहा है उसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। वी कैन डिफाइन केमिकल रिएक्शन एज ए चेंजेस इन केमिकल्स। जो रासायनिक केमिकल्स में जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब इसके बाद अपने पास सबसे पहला टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना। केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की नीड अपने को क्यों हुई, क्यों बैलेंस करना होता है केमिकल रिएक्शंस को। तो सबसे पहले अपने को क्या डिस्कस करना है, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करना है। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस देखो, सबसे पहले अपने पास है H2O, ये डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कंपाउंड्स को उनके सिंबल्स के साथ लिखना। जैसे अपने पास देखो हाइड्रोजन, ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और परफॉर्म कर रहा है ये डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको बेटा H2O वाटर बोलते हैं इसको। ठीक है। अब अपने पास केमिकल रिएक्शन लिखने के सबसे पहला जो है उसको सिंबल के फॉर्म में लिख दो। लाइक हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H2 होता है, इसका ऑक्सीजन का होता है O2, और अपने पास कंपाउंड क्या बन रहा है, H2O। ठीक है। इसके बाद इनको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। हिंदी में इनको बोलते हैं अभिकारक। इसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, हम रिएक्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटेंस दैट अंडरगो, सब्सटेंस which undergo a chemical change, a chemical change। वो सब्सटेंस जिसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, रसायनों का परिवर्तन हो रहा है, वो क्या होता है अपना रिएक्टेंट। इसके अपोजिट में उत्पाद, उत्पाद वो है जो अपनी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बन रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहे, अपना H2O बना रहे, वाटर बना रहे। अब देखो अपने पास केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की नीड क्यों हुई, क्यों इनको बैलेंस करने की नीड हुई। अपना एक लॉ आता है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम बेटा अपना एक साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी लेवोइजर, एंटोनी लेवोइजर। इसने दिया था बेटा 1789 में, 1789 में एंटोनी लेवोइजर नाम के साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये अपना इसे जो ये रूल है इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मास को किसी भी रिएक्शन में ना तो जनरेट किया जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। मास कैन नॉट बी जनरेटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो जनरेट किया जा सकता, ना तो उत्पन्न किया जा सकता द्रव्यमान को, और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता। बट ये कंडीशन कहां अप्लाई होती है, अपनी जो सिंपल रिएक्शंस होती है ना अपने सिलेबस में, जो सिंपल रिएक्शंस है वहां पर ही अप्लाई होती है। बट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जिनमें उनमें जो अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके ये होता रहता है, मास एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है, वहां पर ये रूल इतना अप्लाई नहीं होता। बट सिंपल रिएक्शंस में अपने जो डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल रिएक्शन जो है अपने सिलेबस में उन पर ये रूल अपना अपना ही होता है। इसमें क्या बोला गया है कि मास जो है कि जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मास है, रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही मास कितना किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। इसे जो अपना मास ऑफ ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास का जो लॉ है इसको प्रूव करने के लिए अपना जो जो फेमस अपना प्रैक्टिकल है वो है लैंड लोड ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट है बेटा। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, AgNO3 और जो एक सॉल्यूशन लिया गया था उनको दो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवाई गई। रिएक्शन से पहले उनका मास पता किया गया और रिएक्शन के बाद उनका मास फाइंड आउट किया गया। तो दोनों कंडीशंस में जो मास था वो इक्विवेलेंट मिला अपने को, ठीक है। इसलिए अपने को ये रूल जो है वो वायलेट नहीं हो, इस रूल का जो ये रूल ब्रेक नहीं हो, इस रूल को पालन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड है अपने को, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड है तो देखो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए अपने पास एक फेमस जो मेथड है हाल हेरोल्ड मेथड। उस मेथड में क्या बोला गया बेटा, सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट है उसको किस फॉर्म में लिख लो, इस फॉर्म में लिख लो, उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लो। लाइक हमने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड परफॉर्मिंग द प्रोडक्ट डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको बेटा डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड H2O का केमिकल नेम होता है, ठीक है। ये लिखने के बाद अब इनको सिंबल्स की फॉर्म में लिख लो। लाइक हमने H2O लिख लिया, O2 लिख लिया और H2O अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद इनको अपना एक टेबल में एडजस्ट करना है इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर अपने जो भी प्रोडक्ट है लाइक अपने पास H2 है, O2 है, ठीक है। अब LHS में इनकी नंबरिंग कितनी है और RHS में इनकी नंबरिंग कितनी है। अपने पास LHS में हाइड्रोजन कितने बेटा, अपने पास LHS में हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स हैं 2, ठीक है। ऑक्सीजन के भी अपने पास कितने हैं 2 मॉलिक्यूल्स। अब अपने पास इधर कितने मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के अपने पास राइट हैंड में भी 2 है बट ऑक्सीजन का कितना है 1 है बेटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर 2 अप्लाई कर दिया, ये 2। अब देखो यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन अपने पास 4 हो गए, हाइड्रोजन अपने पास 4 हो गए, तो उधर भी अपने को हाइड्रोजन 4 चाहिए, हाइड्रोजन 4 की अपने को नीड है, तो उधर हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हम 2 अप्लाई कर देंगे। अब देखो अपने पास इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कितने आ गए, हाइड्रोजन अपने पास आ गए 2, 2 और 2 4, ये हाइड्रोजन 4 हो गए अपने पास, ऑक्सीजन 2 है, इधर देखो हाइड्रोजन अपने पास 4 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। इसके बाद अपना एक क्वेश्चन आता है इसमें कि मैग्नीशियम जो रिबन है उसकी बर्निंग से पहले उसको साफ किया जाता है सैंड पेपर से। मैग्नीशियम जो होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम एक मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड परफॉर्म कर देती है, ठीक है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे परफॉर्म हो जाता है तो उससे जो रिबन है उसकी बर्निंग अच्छे से हो, उस बर्निंग को अच्छे से कंप्लीट हो, उसके लिए क्या किया जाता है, इसको सैंड पेपर से पहले क्लीन किया जाता है। सैंड पेपर से इसको हिंदी में सैंड पेपर को बोलते हैं बेटा रेगमाल से इसको इजीली अच्छे से क्लीन किया जाता है ताकि इसकी बर्निंग जो है वो अच्छे से हो। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके बर्निंग के टाइम में अपने को सनग्लासेस या आई प्रोटेक्शन की नीड क्यों होती है, बिकॉज ये क्या होता है बेटा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ इसकी बर्निंग होती है, डेजलिंग
व्हाइट फ्लेम के साथ इसकी बर्निंग होती है, जो आंखों में क्या कर सकती है बेटा, फोटोकेराइटिस कर सकती है। फोटोकेराइटिस जो होती है टेम्परेरी वो ब्लाइंडनेस ला सकती है आंखों में, इसलिए आईज को प्रोटेक्ट करने की नीड है अपने को। इसके बाद अपने पास आती है केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, केमिकल रिएक्शंस बेसिकली 4 टाइप्स की होती है अपने पास। अपने को पढ़नी है वो केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप की पढ़नी है। पहली जो अपने पास केमिकल रिएक्शन आएगी वो आएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ए टाइप ऑफ रिएक्शन in which two or more reactant form a single product। संयोजन अभिक्रिया और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट परफॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। संयोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल अपना जो एग्जांपल है वो H2O2, ये परफॉर्म कर रहे हैं H2O, एक कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके परफॉर्म कर रहा है CO2, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना परफॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक अपना देखो ग्लूकोज जो होती है CO2 और H2O जो है वो रिएक्शन करके क्या बना रहे बेटा, CO2 और H2O ये रिएक्शन करके बना रहे हैं C6H12O6 और O2 रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक कार्बन का दहन हो रहा है, CH4 की रिएक्शन O2 के साथ हो रही है, ये कंपाउंड क्या बन रहा है CO2 और H2O। इस प्रकार की रिएक्शंस होती है ये। ठीक है, इनमें एक ये दो रिएक्टेंट होते हैं, एक या दो से ज्यादा और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इससे पहले अपना एक क्वेश्चन है कि जो अपनी रेस्पिरेशन जो होती है, रेस्पिरेशन जो होती है उसमें अभी आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ेंगे तब रेस्पिरेशन के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन की जस्ट एकदम से अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ए टाइप ऑफ रिएक्शन in which a single reactant break down into two or more product that is called डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली वियोजन अभिक्रिया को कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल अभिकारक जो होता है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है। ठीक है, संयोजन में क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है टू और मोर प्रोडक्ट में। ठीक है, बेसिकली अपने को पढ़नी है जो रिएक्शंस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है अपने पास थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इसको बोलेंगे बेटा उष्मीय वियोजन। व्हेन डिकम्पोजिशन हैपन, व्हेन डिकम्पोजिशन हैपन
बाय हीट। ओके, when decomposition happens by supplying of heat और due to heat, कैसा भी बोल सकते हैं। जब डिकम्पोजिशन किसके कारण हो, हीट के कारण हो, उष्मा के कारण जब डिकम्पोजिशन हो तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें अपना एक एग्जांपल आ जाएगा CaCO3। इसको बोलते हैं बेटा, जो मार्बल होता है वो ये होता है CaCO3। ये किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, CaO और CO2 में, इसमें ब्रेकडाउन होता है ये बेटा। ठीक है, CaO और CO2 में। इसको बोलते हैं बेटा क्विक लाइम, क्विक लाइम। और एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेटा स्लैग्ड लाइम, दैट इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट है वो किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 और मोर जो प्रोडक्ट है उनमें ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, एक अपना है FeSO4, ये Fe2O3, SO2 और SO3, इनमें ब्रेक डाउन हो रहा है। कितने एग्जांपल दे सकते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा PbONO2 और O2 में। ठीक है, जितने चाहे एग्जांपल इसके लिख सकते हैं। सेकंड जो अपनी आती है वो आती है बेटा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, व्हेन डिकम्पोजिशन हैपेंस, व्हेन डिकम्पोजिशन हैपेंस ड्यू टू सनलाइट। इसमें क्या होता है, जब सनलाइट अगर किसी प्रोडक्ट पर हम डालते हैं तो उस सनलाइट की वजह से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो है अपना AgBr। AgBr जब इस पर सनलाइट प्रोवाइड करवाएंगे, सनलाइट, ठीक है, जब सनलाइट इस पर प्रोवाइड करवाएंगे तो ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag और Br2 में। रिएक्शन बैलेंस नहीं है अपनी, तो यहाँ पर देखो Br2 अपने पास ब्रोमीन कितने हैं, 2 ब्रोमीन है, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपने पास ब्रोमीन 2 हो गया, लेकिन सिल्वर कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 अप्लाई कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल AgCl, ये ब्रेकडाउन सनलाइट, सेम यहाँ पर भी सेम सनलाइट अब जो प्रोवाइड करवा रहे हैं इसको, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा Ag और Cl2 में। ठीक है, ये भी अपनी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये लो बैलेंस हो गई अपनी रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों जो रिएक्शंस है इनका यूज जो होता है वो फोटोग्राफी में होता है। जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें ये रिएक्शन से अपने पास ये जो मेथड है वो यूज में ली जाती है, क्योंकि इसमें जो सिंगल रिएक्टेंट है सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, ये क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं सनलाइट की वजह से। यहाँ से क्वेश्चन अपना ये बनता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको किस में रखा जाता है, ब्लैक कलर की बोटल्स में। उसको क्यों रखा जाता है, उसका रीजन है कि ये जो डिकम्पोजिशन है सिल्वर ब्रोमाइड का, इस डिकम्पोजिशन को अवॉइड करने के लिए। अदरवाइज तो अगर इसको सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा ना इन मॉलिक्यूल्स में, Ag और Br2 में। इसलिए उनको जो ब्लैक कलर की कोटिंग जो होती है बोटल्स में उनमें रखा जाता है, तो अवॉइड द डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr, इनका जो डिकम्पोजिशन है उसको अवॉइड करने के लिए। थर्ड जो अपने पास टाइप आता है वो आता है अपने पास बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन अभी हमने डिस्कस किया है जिसमें हीट प्रोवाइड करते हैं। अब आता है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, electrolyte decomposition, when decomposition happen, when decomposition happens, when decomposition happens by flow of electricity, by flow of electricity। जब विद्युत धारा के प्रवाह से क्या हो, जब अपघटन हो, डिकम्पोजिशन हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा विद्युतीय अपघटन या विद्युतीय वियोजन। देखो H2O के अगर सॉल्यूशन ले और इसमें क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएं, तो ये H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक
डिकम्पोजिशन, विद्युतीय अपघटन। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से क्या हो रहा है, इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है। अपने पास तीन टाइप्स है। पहला अपने पास टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, जो हीट की वजह से हो, ड्यू टू हीट, ठीक है। सेकेंड है अपने पास फोटो डिकम्पोजिशन, जो किसकी वजह से हो, सनलाइट की वजह से, ड्यू टू सनलाइट या प्रोवाइडिंग सनलाइट। थर्ड है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो किसकी वजह से हो, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये अपने पास तीन टाइप्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। इसके बाद अपना आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी कैन से विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। विस्थापन अभिक्रिया इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। उसमें क्या इसमें क्या होता है, एक जो मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट होता है, मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देता है बेटा, रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। थर्ड जो अपने पास टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा वियोजन अभिक्रिया, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट, ए मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट displace less reactive reactant from its solution. A more reactive element, a more reactive element और इसको क्या बोल सकते हैं, reactant भी बोल सकते हैं। a more reactive element displaces less reactive element from its solution, that is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसको डिफाइन करना चाहे तो हम इसको हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक जो अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है, अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो क्या करता है, कम क्रियाशील यौगिक तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। एग्जांपल से समझते हैं बेटा, देखो Fe फेरस जो है, इसकी जब रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, ये क्या करेगा, फेरस की रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर से हायर है, फेरस जो है वो कॉपर से हायर रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसको ये क्या कर देगा, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस करके, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद अपनी जगह खुद इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बनेगा FeSO4 और कॉपर रिलीज हो जाएगा। अब ये अपनी बुक का एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है, इसका कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन के नेल्स को डिप किया जाता है, आयरन के नेल को जब डिप किया जाता है तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो कैसा, कलर जो है उस पर क्या इफेक्ट आता है, तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पर जो हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और फेरस उसको क्या कर रहा है, आयरन उसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और इसलिए सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। जेड की जब रिएक्शन जिंक की रिएक्शन होती है बेटा CuSO4 के साथ, कॉपर के साथ, तो ये क्या कर देता है, इसको जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ZnSO4 और कॉपर को रिलीज कर देगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रही है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है। फोर्थ अपने पास अपने जो रिएक्शन आती है वो आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हिंदी में इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक सिंगल जो रिएक्टेंट था वो लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। बट यहाँ पर क्या होता है, दो सॉल्यूशन जो दो कंपाउंड्स है वो रिएक्शन करते हैं और दोनों कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ए टाइप ऑफ रिएक्शन in which transfer of ions take place। और इसको सेकेंडली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स react with each other and form two new compounds that is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा, Na2SO4 अपनी बुक का एग्जांपल है, Na2SO4। इसकी रिएक्शन जब होती है BaCl2 के साथ, कंपाउंड ये फॉर्म करता है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये भी एक अलग अपना कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। अब इसमें क्या हो रहा है, आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, सारे एक इधर उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कंपाउंड देखो क्या बनेगा, BaSO4 और NaCl अपना रिलीज हो जाएगा। देखो यहाँ से सोडियम हटा, सोडियम किसके साथ ऐड हुआ, सोडियम बेरियम के साथ, ठीक है। सोडियम था जो क्लोरीन के साथ ऐड हो गया और NaCl इसने रिलीज कर दिया। अब बेरियम जो था वो किसके साथ हो गया, सल्फेट के साथ, उसने BaSO4 परफॉर्म कर दिया। अब अपनी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। उधर देखो सोडियम उधर कितने हैं, 2 है, इधर अपना सोडियम 1 है, तो यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपनी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है और SO4 अपने पास 1 है, ठीक है। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, NaOH की रिएक्शन जब होती है HCl के साथ, कंपाउंड फॉर्म क्या होता है बेटा, NaCl और H2O, ये अपना कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिकॉज दोनों जो कंपाउंड्स हैं उनमें आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक अपना नया वर्ड आता है प्रेसिपिटेट। हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा अवक्षेपण, अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप बोलते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, जो क्या होता है वाटर में इनसोल्युबल होता है, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इनसोल्युबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जो जल में अघुलनशील होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, या हिंदी में अवक्षेप बोलते हैं। तो वो अभिक्रिया जिसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है एज ए प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें अवक्षेप बनता है प्रोडक्ट के रूप में, उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये अपना BaSO4 जो है वो प्रेसिपिटेट है, ये वाटर में क्या है, इनसोल्युबल है, ठीक है, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होता। इसके बाद अपनी आती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में इनको बोलते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिनमें क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ए टाइप ऑफ रिएक्शन, a type of reaction in which heat is released, a type of reaction in which heat is released। वो अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, उष्मा बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है ग्लूकोज। यहाँ पर देखो C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। अब इसकी जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, जब इसकी रिएक्शन होती है, तो अब देखो
ग्लूकोज जो होता है वो अपनी बॉडी में है, ऑटोमेटिकली जो फूड लेते हैं उससे अपने को ग्लूकोज मिलता है। इसकी जब रिएक्शंस होती है ऑक्सीजन के साथ, जो हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट बनाता है CO2 H2O, और साथ में एनर्जी या हीट जो भी हम बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी और हीट। ठीक है, अब इसमें देखो बैलेंस नहीं होती क्वेश्चन, तो इसमें देखो हीट जो होती है, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन ये बनता है कि रेस्पिरेशन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ। एक्स रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसे है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर देखो रेस्पिरेशन जो हो रहा है उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है अपनी, उसमें कंपाउंड बन रहा है CO2 और H2O। ठीक है, और एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो अपनी बॉडी में जो भी हम नीड होती है, अपनी बॉडी की जो भी हम वर्क करते हैं उसमें यूज होती है। सेकेंड जो टाइप आता है वो आता है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ए टाइप ऑफ रिएक्शन in which heat is absorbed, और we can say heat is taken। जहां पर हिंदी में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रही है, हीट उष्मा बाहर से हम ले रहे हैं, बाहर से उस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए उष्मा दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। इसको देखो अगर याद रखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर देखो एक जो आ रहा ना, एक जो, ये किससे रिलेट कर रहा है, अपना एग्जिट से। ठीक है, एग्जिट, तो जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है वो एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर देखो एंडो, ये किससे रिलेट हो रहा है, अपना एंटर से, तो जिसमें हीट क्या हो रही है, हीट की इंटर हो रही है, वो क्या हो जाएगी अपनी एंडोथर्मिक। ठीक है, उष्मा शोषी। इसका एग्जांपल, इसके तो काफी सारे एग्जांपल दे सकते हैं अपने, जो डिकम्पोजिशन वाले, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सारे जो एग्जांपल्स थे वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं, बिकॉज सब में हीट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे AgBr है, इसमें हम क्या दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं ना, और ये किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, Ag और Br2 में। ये अपनी एक तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसी का एग्जांपल है, जिसमें हम बाहर से हीट दे रहे हैं, वो सारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद आती है अपनी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उस सॉरी अपचयन और उपचयन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन तो ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। ऑक्सीडेशन, a type of reaction, a type of reaction in which oxygen is released, sorry, a type of reaction in which oxygen is added, oxygen is added, or hydrogen is removed। वो रिएक्शन जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो जो है वो ऐड हो रही है, और हाइड्रोजन क्या हो रही है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। या तो इनमें से एक कंडीशन हो, ऑक्सीजन ऐड हो हाइड्रोजन रिमूव हो, या दोनों भी क्या हो सकती है, साथ हो सकती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का जो है वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो कार्बन की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पर देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिलीज हो, या दोनों कंडीशन साथ में हो, वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। सेकंड जो है वो अपनी है रिडक्शन, ए टाइप ऑफ रिएक्शन in which oxygen is released for removal, और हाइड्रोजन इज एडेड। वो अभिक्रिया जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन तो रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन जो है वो
जुड़ रही है उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड जब इसकी रिएक्शन होती है H2 के साथ तो ये कंपाउंड फॉर्म करता है कॉपर और H2O। ठीक है, एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, PbO लेड ऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है कार्बन के साथ तो ये फॉर्म कर देता है Pb और CO2। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और कंपाउंड इसके साथ लेड बना रही है। लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसमें भी कॉपर का रिड्यूसेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर अपने पास एक इंपॉर्टेंट आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन a type of reaction in which oxidation and reduction both take place, that is called redox reaction। ये अपनी redox reaction है, ये दोनों जो है वो अपनी redox reaction है। कैसे हो रही है, यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद आता है अपना कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। कैटालिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। कैटालिस्ट क्या होता है, ए सब्सटेंस और सब्सटेंस that increase or decrease the speed of a reaction, that increase or decrease speed of a reaction, that are called catalyst। catalyst हिंदी में इनको बोलेंगे उत्प्रेरक। substance which increase or decrease speed of chemical reaction। substance which increase or decrease speed of chemical reactions, that are called catalyst। हिंदी में इनको बोलते हैं उत्प्रेरक। वो पदार्थ या वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। बट सब्सटेंस which increase or decrease speed of reaction but not participate in reaction, बट क्या करते हैं, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। सब्सटेंस which increase or decrease rate of reaction but not participate in chemical reaction, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते बट अभिक्रिया की जो गति है उसको बढ़ा देते हैं। कैटालिस्ट के टू टाइप्स है, एक अपना है पास है पॉजिटिव कैटालिस्ट और सेकंड है नेगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं, स्पीड को, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको डिक्रीज करते हैं। अब कई बार अपने को क्या होता है, कोई अभिक्रिया जो है अपने को बहुत रिग्रेसली रिएक्ट करवानी होती है, उसका जल्दी से जल्दी उस अभिक्रिया को रिएक्ट करवाना होता है, केमिकल्स को रिएक्शन करवानी होती है, तो वहां पर हम कुछ ना कुछ कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट है। और कई बार अपने को क्या होता है, जो नेगेटिव कैटालिस्ट यूज करने पड़ते हैं इस अभिक्रिया की जो स्पीड है उसको डिक्रीज करवाने के लिए। लाइक जैसे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, उनका क्या करवाना होता है, जब उनमें हाइड्रोजन जब उनमें फ्लो करवाई जाती है तो निकिल और प्लेडियम जो है वो अपने कैटालिस्ट यूज में लिए जाते हैं। तो इससे क्या होती है, उनके साथ हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐसा अपना एक एग्जांपल भी है। ठीक है, जब उनमें हाइड्रोजन का फ्लो होगा तो हाइड्रोजन उनमें ऐड हो जाएगी। ये जो निकिल और प्लेडियम जो है वो कैटालिस्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो अपनी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही थी जिसमें थर्मल हम डिकम्पोजिशन ले रहे थे, वहां पर जो सनलाइट है वो भी है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को कहाँ पे दिखाया जाता है, इस एरो के पास में दिखाया जाता है। अगर थर्मल अगर सनलाइट की वजह से या हीट की वजह से अगर कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है या हीट वहां पर जो कैटालिस्ट का काम कर रही है तो उसको इससे ट्राइंगल से शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, जैसे मेटल्स की आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, मेटल्स जो होती है लाइक आयरन जो होता है या और भी मेटल्स जो होती है वो क्या होती है, उनका जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, कई बार
डैमेज हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आयरन जो होता है उसकी रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो एक क्या है, कोरोजन का अपना एग्जांपल है, ठीक है। और सिल्वर जो होती है उसकी जो सरफेस है वो कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। जो अपना कॉपर है उसकी सरफेस जो है वो ग्रीन हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, सारे जो है वो किसके रीजन से हो रहे हैं, कोरोजन के रीजन से हो रहे हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे संसार। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन ए मेटल is attacked by its surrounding substance like हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन सॉरी लाइक H2O, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। when the metal is attacked, when the surface of a metal, when a metal is attacked by its surrounding substance hydrogen, oxygen, its surface, they damage its surface, that is called corrosion, संक्षारण। हिंदी में अगर इसको डिफाइन करें, संक्षारण क्या है, जब एक मेटल होती है, धातु होती है, जब वो अपने आसपास के जो पदार्थ है लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या वाटर है, ऑक्सीजन है, इनके साथ जब इनके संपर्क में आती है, इनके द्वारा उस पर क्या होती है, रिएक्शन होती है, ये सब उसके सरफेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उसकी सरफेस जो है वो कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। इसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन का जो एक फेमस एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जांपल में अगर डिस्कस करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। इसमें फेरस की रिएक्शन होती है, फेरस की ऑक्सीजन और H2O के साथ, ये कंपाउंड फॉर्म करता है Fe2O3.H2O। यहाँ पर ये होता है जो लोहे पर जंग लगना है, रस्टिंग की जो रिएक्शन होती है वो ऐसी होती है। सेकंड जो इसका एग्जांपल है Ag, सिल्वर जो होती है वो अपनी किसके साथ रिएक्शन करती है, H2S के साथ रिएक्शन करती है, और सिल्वर Ag जो है वो H2S के साथ रिएक्शन करती है और ये बनाती है AgS बनाती है और हाइड्रोजन रिलीज करती है, ठीक है। ये जो AgS होता है इसकी वजह से जो चांदी होती है उसका कलर जो होता है, उसकी सरफेस जो होती है वो ब्लैक हो जाती है। इसके अलावा तांबे के बर्तन जो होते हैं उन पर भी ग्रीन कलर की, कॉपर के जो मेटल के जो बर्तन होते हैं उन पर भी क्या हो जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, वो भी कोरोजन के इफेक्ट से आती है, ठीक है। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है रेनसिडिटी। रेनसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा विकृत गंधिता। रेनसिडिटी को हिंदी में बोलेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता या रेनसिडिटी क्या होती है, रेनसिडिटी हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। रेनसिडिटी क्या होती है, जैसे अपना जो ऑयली जो फूड है, ऑयली या फूड जो है वो क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के डायरेक्ट में कांटेक्ट में आने से उसके साथ क्या होता है, वो खराब हो जाता है, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो स्मेल है, उसकी टेस्ट और स्मेल जो है वो चेंज हो जाते हैं। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेनसिडिटी या विकृत गंधिता। खाने का जो खराब होने की प्रोसेस है या जो खाने वाली जो फैट है अपना जो मील है या वो जो ऑयली प्रोडक्ट है उनका ऑक्सीडेशन जो होता है उसको बोलते हैं रेनसिडिटी। रेनसिडिटी को अवॉइड करने के या इससे जो प्रोपोर्शंस के जो 2-3 टाइप्स हैं, वो पहला है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को यूज करना, सेकंड जो है वो वैक्यूम, जहां पर क्या हो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, वैक्यूम पैक्ड जो डिब्बे होते हैं उनमें डालना चाहिए।
थर्ड जो है वो चिप्स के जो पैकेट में है उनमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। ये क्यों फिल की जाती है बेटा? ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। और जो फूड के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उनमें रीजन क्या है कि उनका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए। आपने देखा होगा अगर चिप्स के पैकेट को खोल के आप रख दोगे तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये किस रीजन से हो रहा है? रेंसिडिटी की वजह से हो रहा है। बिकॉज वहां पर क्या हो रहा है, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए ये नाइट्रोजन गैस उनमें फ्लो की जाती है और एंटीऑक्सीडेंट उनमें मिलाए जाते हैं। ये 2-3 प्रोपोर्शंस ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर जो है वो एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।